ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में पूज्य महाराज जी के पास एक डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी, एक मरीज के इलाज के दौरान मेरे ग्लव्स फटने से मुझे HIV एड्स हो गया है। महाराज जी, क्या अब मैं और मरीजों का इलाज करूं या नहीं? तो इस पर महाराज जी क्या कहते हैं और इस डॉक्टर को क्या सलाह देते हैं, आइए सुनते हैं आगे वीडियो में। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभालूं। क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों के दवाइयां करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी, वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब, तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत औषधियां हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है? मान लो आप तो विवशता बस भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपनी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर। जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से ये संक्रामक रोग दूसरे के शरीर में न चला जाए। ठीक है? और नाम जप करते रहिए, और बहुत अच्छा जीवन है। जरूरी थोड़ी कि संसार का जीवन हो। कितने सैकड़ों बच्चे आए जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं स्वयं से त्याग करके। तो आप इन्हीं कपड़ों में संत हो जाओगे। डॉक्टर ही रहो, दूसरे की सेवा करो, पर अपने मन को संयमित रखो। ठीक है? और कुछ मन में परेशानी? महाराज जी, किसी के साथ मतलब कि किसी मरीज को देखते हैं तो डर रहता है कि मेरी वजह से किसी का। हाँ, लेकिन आप वो व्यवस्था, डरो मत, ऐसी सावधानी रखो, ऐसी व्यवस्था से रहो कि उसको ऐसा ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कभी डिस्टर्ब मत होना। मान लो इसको ज्यादा गाढ़ चिंतन करोगे तो लगेगा जीवन ही छोड़ दे। एक मन को संभालता हूँ, कई बार उलझ जाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मस्त रहो, मस्त जीवन रखो। मतलब ज्यादा नहीं तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है, प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध आया है, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप सत्यता से चल रहे हो, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है? अच्छे बच्चे हो, निराश मत हो। देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, हम निराश हो तो पड़े ही रहे। डायलिसिस होता है, रोज डायलिसिस होता है, फिर हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे वैसे हम रह रहे हैं। आनंदित होने के कारण हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, किडनी का कुप्रभाव जैसे डायलिसिस का है ना, तो अभी किसी काम के न रहे, हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहिएगा। ठीक है?